हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, याद हो जाए। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप फटाफट उसको सॉल्व कर सको। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है। तो सबसे पहले एक बात ये है कि जो ऑस्टेट थे, ऑस्टेट का प्रयोग इससे पहले हुआ तो ऑस्टेट ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक सूत्र ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि हम जैसे ज्ञात कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करने के लिए यह नियम उन्होंने दिया। तो क्या मानते हैं कि माना एक चालक तार, जिसका नाम दे देते हैं ए वी हो जाएगा, क्या होगा, एक धारावाही ये चालक हो गया। एक चालक तार मान लेते हैं, माना एक चालक तार क्या है, ए वी है, या धारावाही चालक तार ए वी है, जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। क्या कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके किसी मध्यखंड यानी कोई एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, मध्यखंड ले लेते हैं, जिसकी लंबाई हम ले लेते हैं डेल्टा एल है। ठीक है, मध्यखंड क्या है, डेल्टा एल है। इस मध्यखंड से क्या से, मध्यखंड से मान लीजिए मध्यखंड मान लीजिए बिंदु ओ है, बिंदु ओ, इस मध्यखंड के बिंदु ओ से आर दूरी पर एक थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं डेल्टा बी है। सिंपल सी बात है कि हमें जब धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में किसी त्रिज्या यानी आर त्रिज्या का एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु पी मान लेते हैं, जहाँ पर उत्पन्न क्या है, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो मान लेते हैं डेल्टा बी मान लेते हैं, जो क्या करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। इनके आधार पर बायो तथा सेवर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि जो बिंदु पी पर जो तीव्रता उत्पन्न हुई है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो क्या करेगी, पहली बात क्या होगी कि यह चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो अनुक्रमानुपाती किसकी हो जाएगी, धारा के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब फिर क्या हुआ कि जो चालक तार में जो मध्यखंड है, क्या है, मध्यखंड डेल्टा एल, इसकी भी क्या होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक तार के मध्यखंड यानी डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, तो जो डेल्टा बी है वो किसकी, डेल्टा एल के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो चालक तार से आर दूरी, जो दूरी है चालक तार से बिंदु पी तक की दूरी है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या होगी, तो चालक तार यानी तीसरी बात क्या होगी कि चालक खंड कह सकते, चालक खंड से बिंदु पी तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग की कह सकते हैं, दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्या हो गए, जो चालक खंड से पी बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी क्या होगी, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ये तीसरा भाग हुई थी। अब क्या हुआ कि जो चालक खंड तथा विद्युत बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के
क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फिर चौथी बात क्या बताई कि चालक खंड तथा बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ज्या क्या होगी, यानी ज्या मतलब साइन और बनने वाला कोण थीटा है, थीटा है, तो जो डेल्टा बी होगा वो समानुपाती होगा साइन थीटा के। इसलिए समीकरण 4 नाम दे देते हैं। तो ये 4 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 4 अवधारणा थी, तो जिसको हम चारों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर हम क्या लिखें कि चारों समीकरण को एक साथ लिखने पर है। इसलिए देखते हैं, एक साथ लिखने पर तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा बी अनुक्रमानु क्या होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, और ये दूरी क्या है, वर्ग बटे में है, तो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर हम क्या करें, जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो क्या होगा, डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ तक बायो सेवर्ट का नियम सिद्ध हो जाता है। अब आगे और देखते हैं, चूँकि हम देखेंगे कि जो के बराबर क्या होता है, म्यू बटे 4 पाई होता है यहाँ पर, क्योंकि के क्या है, एक नियतांक है। के क्या है, एक नियतांक है, यानी लिख सकते हैं कि जहाँ के नियतांक है और इस नियतांक का मान क्या होता है, नियतांक का मान हो जाता है कि म्यू बटे 4 पाई हो जाता है। जहाँ म्यू क्या होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा और लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ इसको लिख दें हम थोड़ा कि डेल्टा बी बराबर आप क्या लिखें, के की जगह म्यू बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम। जहाँ पर फिर लिख सकते हैं आप चाहो तो, जहाँ म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, देख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान अगर बात करें तो 4 पाई गुणे 10 की घात -7 होता है, और मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका बायो सेवर्ट का नियम कंप्लीट हो जाता है, और यही क्या कहलाएगा, बायो सेवर्ट का नियम कहलाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना